राधे राधे। जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री हरि की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज आप सुनने वाले हैं मार्गशीर्ष मास महात्म का अध्याय 7। इससे पहले के अध्याय आपने सुना था और पुण्य व्रत के बारे में, जो व्रत भगवान शिव ने माता पार्वती से करने के लिए कहा था। आज के अध्याय में आप जानेंगे कि पुण्य व्रत क्या होता है, पुष्कर में किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है, पुष्कर की विधि और इस व्रत के फलों की प्राप्ति का वर्णन श्री नारायण मुनि नारद जी से कहते हैं। हे नारद, पुण्य व्रत का विधान सुनकर माता पार्वती का मन प्रसन्न हो गया। इसके बाद उन्होंने व्रत की संपूर्ण विधि के विषय में प्रश्न करना आरंभ किया। पार्वती बोली, हे नाथ, आप वेद वेता हो, मैं श्रेष्ठ करुणा के सागर तथा परात्पर हैं। दीन बंधु, इस व्रत का सारा विधान मुझे बताइए। प्रभु, कौन कौन से द्रव्य और फल इस व्रत में उपयोगी होती हैं? इसका समय क्या है? किस नियम का पालन करना पड़ता है? इसमें आहार का क्या विधान है और इसका क्या फल होता है? यह सब मुझ विनम्र सेविका से वर्णन कीजिए। साथ ही एक उत्तम पुरोहित पुष्प एकत्रित करने के लिए, ब्राह्मण और सामग्री जुटाने के लिए वृत्तियों को भी नियुक्त कर दीजिए। इनके अतिरिक्त और भी जो व्रत उपयोगी वस्तुएं हैं, उन्हें मैं नहीं जानती हूँ, वह सब भी एकत्र करा दीजिए, क्योंकि स्त्रियों के लिए स्वामी ही सब कुछ प्रदान करने वाला होता है। स्त्रियों की 3 अवस्थाएं होती हैं, कमार युवा, वृद्ध कुमार अवस्था में पिता, युवावस्था में पति और वृद्धावस्था में पुत्र, सब तरह से पाल करने वाले होती हैं। हे प्राणनाथ, आप तो सर्वात्मज्ञ हैं और सर्वज्ञ हैं, अतः अपने आत्मा की निवृत्ति का कारण भूत एक श्रेष्ठ पुत्र मुझे प्रदान कीजिए। भगवान, यह तो मैंने अपनी जानकारी के अनुरूप आप जैसे महात्मा से निवेदन किया है। आप तो सबके आंतरिक अभिप्राय के अग्रता और परम ज्ञानी हैं। भला मैं आपको क्या समझा सकती हूँ? ये कहकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रेम पूर्वक चरणों में माथा टेक दिया। तब कृपा सिंधु भगवान शिव कहने लगे। उद्यत हुए श्री महादेव जी ने कहा, देवी, मैं इस व्रत की विधि, नियम, फल और व्रत उपयोगी द्रव्यों तथा फलों का वर्णन करना चाहता हूँ। सुनो, इस व्रत के हेतु मैं फल पुष्प लाने के लिए 100 शुद्ध ब्राह्मणों को सामग्री जुटाने के निमित्त 100 वृत्तियों और बहुसंख्य दासियों को तथा पुरोहित के स्थान पर फनत कुमार को, जो संपूर्ण व्रतों की विधि के ज्ञाता, वेद वेदांतिक के पारंगत विद्वान, हरि भक्तों में सर्वश्रेष्ठ, सर्वज्ञ, उत्तम ज्ञानी और मेरे ही समान हैं, उन्हें नियुक्त करता हूँ। तुम इन्हें ग्रहण करो। देवी, शुद्ध समय आने पर परम नियम पूर्वक व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। प्रिय माघ मास की शुक्ल त्रयोदशी के दिन इस व्रत का आरंभ होता है। उत्तम व्रती को चाहिए कि वह व्रत आरंभ के पूर्व दिन उपवास करे और शरीर को अत्यंत निर्मल करके यत्न पूर्वक वस्त्र को धोकर स्वच्छ कर ले। फिर दूसरे दिन अरुणोदय वेला में अर्थात सूर्योदय में शैया से उठ जाए और मुख को शुद्ध करके निर्मल जल में स्नान करे। इसके बाद हर स्मरण पूर्वक आचमन करके पवित्र हो जाए। फिर भक्ति सहित श्री हरि को अर्घ्य देकर शीघ्र ही घर लौट आए। वहां धुली हुई धोती और चादर धारण करके पवित्र आसन पर बैठे। फिर आचमन और तिलक करके अपना नित्य कर्म समाप्त करे। इसके बाद पहले प्रयत्न पूर्वक पुरोहित का वर्णन करके सरस्वती वाचन पूर्वक कलश स्थापना करे। फिर वेद विहिता संकल्प करके इस व्रत का अनुष्ठान आरंभ करे। इसके बाद सौंदर्य ने नेत्र दीप्ति विविध अंगों के सौंदर्यपति सौभाग्य आदि के लिए विभिन्न वस्तुओं की संख्या सहित समर्पण करने की बात कहकर शंकर जी पुनः बोले, हे देवी, पुत्र प्राप्ति के लिए कुष्मांड, नारियल,
जबीर तथा श्रीफल, इन फलों को श्री हरि के अर्पण करना चाहिए। असंख्य जन्म पर्वत स्वामी के दिन की वृद्धि के निमित्त यत्न पूर्वक श्री कृष्ण को 1,00,000 रतिसार समर्पित करना चाहिए। वृद्ध को चाहिए कि व्रत काल में संपत्ति की वृद्धि के लिए झांझ, मंजीरा आदि नाना प्रकार के उत्तम बाजे बजाकर श्री हरि को सुनाए। स्वामी को भोग वृद्धि के लिए भी भक्ति पूर्वक श्री हरि को मनोहर खीर और शक्कर युक्त घी तथा पूरी का भोग प्रदान करे। हरि भक्ति की विशेष उन्नति के लिए स्वेच्छा अनुसार सुगंधित पुष्पों की 1,00,000 माला जो टूटी हुई ना हो, भक्ति पूर्वक श्री हरि को अर्पित करनी चाहिए। हे दुर्गे, श्री कृष्ण की प्रसन्नता प्राप्ति के हेतु नाना प्रकार के स्वादिष्ट एवं मधुर नैवेद्य का भोग लगाना चाहिए। सव्रत इस व्रत में श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए भक्ति सहित तुलसी दल से संयुक्त अनेक प्रकार के पुष्प निवेदन करना चाहिए। वृद्ध को चाहिए कि वह व्रत काल में जन्म जन्मांतर में अपने धन धान्य की समृद्धि के लिए प्रतिदिन 1 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराए। देवी प्रतिदिन पूजन काल में पुष्पों से भरी हुई 100 अंजलियां समर्पित करें। भक्ति की वृद्धि के लिए 100 बार प्रणाम कहना चाहिए। सुव्रत व्रत काल में 6 मास तक हविष्यान, 5 मास तक फलाहार और 1 पक्ष तक हवा का भोजन करें तथा 1 पक्ष तक के जल पी कर रहना चाहिए। अग्निदेव के लिए 100 अखंड रत्न दीपों का दान करना चाहिए। रात्रि में कुशासन बिछाकर नित्य जागरण करना उत्तम होता है। हे देवी, इस प्रकार व्रत के भली भांति पूर्ण होने पर तद व्रत उद्यापन करना चाहिए। उस समय 360 डलियां जो वस्त्रों से आच्छादित तथा भोजन के पदार्थ यज्ञोपवित्र और मनोहर उपहारों से हुई हो दान करनी चाहिए। 1360 ब्राह्मणों को भोजन तथा 1360 तिल के आहुतियां देने का विधान है। फिर व्रत समाप्त हो जाने पर विधि पूर्वक 10,360 स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त व्रत समाप्ति के दिन दूसरी दक्षिणा भी बताऊंगा। देवी, इस व्रत का फल यही है कि श्री हरि में भक्ति दृढ़ हो जा सकती है। श्री हरि के सदृश तीनों भवनों में विख्यात पुत्र उत्पन्न होता है और सौंदर्य पति, सौभाग्य, ऐश्वर्य और अतुल धन की प्राप्ति होती है। हे महेश्वरी, यह व्रत प्रत्येक जन्म में समस्त मन वांछित सिद्धियों का बीज है, जिसका मैंने इस प्रकार वर्णन किया है। अतः देवी, तुम भी इस व्रत का अनुष्ठान करो। हे साध्वी, तुम्हें पुत्र उत्पन्न होगा। यह कहकर शिव जी चुप हो गए। श्री नारायण कहती हैं, नारद, इस प्रकार व्रत के विधान को सुनकर दुर्गा का मन प्रसन्नता से खिल उठा। इसके बाद उन्होंने अपने स्वामी शिव जी से दिव्य एवं शुभकारिणी व्रत कथा के विषय में जिज्ञासा प्रकट की। श्री पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, यह व्रत तथा इसका फल और विधान बड़ा ही अद्भुत है। भला किसने इस व्रत को प्रकाशित किया है? इसकी श्रेष्ठ कथा का वर्णन कीजिए। श्री महादेव जी बोले, हे प्रिय मनु की पत्नी सतरूपा, जो पुत्र के दुख से दुखी था, ब्रह्मलोक में आकर ब्रह्मा जी से बोली। सतरूपा ने कहा, ब्रह्मा, आप जगत को धारण पोषण करने वाले तथा सृष्टि के कारणों के भी कारण हैं। अतः आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि किस उपाय से वंध्या को पुत्र उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि ब्राह्मण उसका जन्म ऐश्वर्य और धन सब निष्फल ही होता है। पुत्र वानरों के घर में पुत्र के बिना अन्य किसी वस्तु की शोभा नहीं होती। तपस्या और दान से उत्पन्न हुआ पुण्य जन्मांतर में सुखदायक होता है, परंतु पुत्र पिता को इसी जन्म में सुख, मोक्ष और हर्ष प्रदान करता है। निश्चय ही पुत्र पूत नामक नरक से रक्षा करने का हेतु होता है। ब्राह्मण आप पुत्र
संताप्त से संतप्त हुई, मुझ अबला को पुत्र प्राप्ति का उपाय बता दे, तभी कल्याण होगा, अन्यथा मैं पति के साथ वन में चली जाऊंगी। आप प्रजा को धारण करने वाली पृथ्वी, धन, ऐश्वर्य और राज्य आदि ग्रहण कीजिए, क्योंकि तात हम दोनों पुत्र हीनों को पुत्र के बिना इन सब से क्या प्रयोजन। साक्षात ब्रह्मा जी से यह कहकर शतरूपा फूट फूट कर रुदन करने लगी। तब उसकी ओर देखकर कृपालु ब्रह्मा जी ने कहा, माँ जी बोले, वत्स जो समस्त ऐश्वर्य आदि का कारण रूप संपूर्ण मनोरथ का दाता तथा शुभ कारक है, उस सुखदायक पुत्र प्राप्ति के उपाय का वर्णन करता हूँ। सुनो सुव्रत, माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन शुद्ध काल में सर्वस्व प्रदान करने वाले श्री कृष्ण की आराधना करके इस उत्तम पुण्य का व्रत अनुष्ठान करना चाहिए। कर्ण शाखा में इस व्रत का वर्णन किया गया है। इसे पूरे वर्ष भर तक करना चाहिए। यह सारी अभीष्ट सिद्धियों का प्रदाता तथा संपूर्ण विघ्नों का विनाशक है। व्रत काल में वेदोक्त द्रव्यों का दान करना चाहिए। सुनो, तुम भी इस व्रत का अनुष्ठान करके विष्णु के समान पराक्रमी पुत्र प्राप्त करो। ब्रह्मा जी का कथन सुनकर शतरूपा ने इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया, जिससे उन्हें प्रिय व्रत और उत्तानपाद नामक 2 मनोहर पुत्र प्राप्त हुए। देवहति ने इस पुण्य पद एवं शुभ पुण्य व्रत को करके कपिल नामक पुत्र प्राप्त किया, जो सर्वश्रेष्ठ सिद्धि तथा नारायण के अंश से प्रकट हुए थे। सुपलक्षणा अरुंधति ने इस व्रत को करके शक्ति को पुत्र रूप में पाया। शक्ति पत्नी को इस व्रत के पालन से पराशर नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। अदिति ने इस व्रत का अनुष्ठान करके वामन नामक पुत्र प्राप्त किया। ऐश्वर्यशालिनी सची ने इस व्रत को करके जयंत नामक पुत्र को जन्म दिया। इस व्रत के करने से उत्तानपाद की पत्नी ने ध्रुव को और कुबेर की भार्या ने नल कुबर को पुत्र के रूप में प्राप्त किया। इस उत्तम व्रत के पालन से सूर्य पत्नी को मनु तथा अत्रि पत्नी को चंद्रमा पुत्र के रूप में मिले। अंगिरा की पत्नी ने भी इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, जिसके प्रभाव से उनके पुत्र बृहस्पति हुए, जो देवताओं के आचार्य कहलाती हैं। भृगु पत्नी ने इस व्रत का पालन करके शुक्र को पुत्र के रूप में प्राप्त किया, जो नारायण के अंश और समस्त तेजस्वी पराक्रमी परम कृष्ण हैं। यह दैत्यों के गुरु हुए। देवी, इस प्रकार मैंने तुमसे व्रतों में उत्तम पुण्य व्रत का वर्णन कर दिया। कल्याणमयी गिरिराज नंदिनी, तुम भी इस व्रत को करो। शुभे यह व्रत राजेंद्र पत्नियों के लिए सुख साध्य है, देवियों के लिए सुखप्रद है और साध्वी नारियों के लिए तो यह प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है। महासाध्वी, इस व्रत के प्रभाव से संपूर्ण देवताओं के ईश्वर स्वयं गोपांगनेश्वर श्री कृष्ण तुम्हारे पुत्र होंगे। नारद जी यह कहकर शंकर जी चुप हो गए। तत्पश्चात परम प्रसन्न हुई पार्वती देवी ने शंकर जी की आज्ञा से उस व्रत का अनुष्ठान किया। इस प्रकार मैंने तुमसे गणेश जी के जन्म का कारण, जो सुखदायक, मोक्षप्रद और सारे रूप है, उसका वर्णन कर दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? इसके बाद देवश्री नारद ने मुनि नारायण से जो भी प्रश्न किया, उसका वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आइए सुनते हैं श्री कृष्ण चालीसा। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधुर जन बिंब फल, नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि, कृष्ण चंद महाराज। अब आइए चौपाइयाँ सुनते हैं। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन,
जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृग तारे। जय नट नागर नागन थैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आवो दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधुर धरि तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरी। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुआड़े, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित रजिव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पटियाचे, कटि किंकड़ी काछन काचे। नील जलद सुंदर तनु शोहे, छवि लकी सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करि पाय पान पुत नहीं तारियो, अकाब कागा सुर मारियो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय फीतल लखि तहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़यो रिशाई, मशूर धार वारी वर्षाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नखधारी बचायो। लखी जसुदा मन भ्रम अधिकाई, मुख महम 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथि काल यही तब तुम लीन्हे, चर चिन्ह दय निर्भय कीन्हे। करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूरन करि अभिलाषा। केतिक महा असुर संहार्यो, कंसहि केश पकड़ि दय मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। महिषी मृतक छहों फुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संहारी, लाए फट 10 सहस्र कुमारी। दय भिन ही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदि के मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मुठे मुख डार्यो। प्रेम के सागर विदुर घर मांगे, दुर्योधन की मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथिहा के, लिए चक्र कर नहीं बल ताके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मति वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विविध दिखायो, उरते फम फै शकल मिटायो। तब शत निंदा करी तति काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीननाथ लाज अब जाई। तुरताई वसन बने नंद लाला, बड़े चीर भय अरि मोह काला। अश्वनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आश उरिधारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमित निवारो, क्षमहु बेग अपराध हमारो। खोलो पाठ अब दर्पण की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का, पाठ करे उरधारी। अष्ट सिद्धि नवनिधि फल, लहे पदार्थ चार। जय श्री कृष्णा। आप सभी को फिर एक बार मास यानी कि मार्गशीर्ष मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। यदि कार्तिक मास के यानी कि अगहन मास की संपूर्ण
अगहन माफ की कथा अध्याय 4 कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मिलती हूँ एक कैफी ही धार्मिक और रोचक कथा के साथ। तब तक के लिए जय बजरंगबली। राम राम।